Hello dear students, welcome to our YouTube channel Auric Academy. We have already completed exercise 2.2 in our last video. So today let's learn about remainder theorem and afterwards we will solve exercise 2.3. So starting with the what is dividend, what is divisor, quotient and what is remainder, right? तो आपको याद होगा जैसे आप प्रीवियस क्लास में करके आए होंगे अगर ये हमने लिखा है यहाँ पे 9 और हमको इसको डिवाइड करना है 2 से तो क्या कोशेंट हो गया, क्या डिवाइजर हो गया, क्या डिविडेंड हो गया और क्या रिमाइंडर हो गया। तो पहले सिंपल सॉल्व करते हैं। 2 से 9 को डिवाइड करना है तो 4 टाइम्स हम टेबल पढ़ेंगे 2 का, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसमें किसको क्या बोलते हैं लिख लेते हैं। देखिए ये जो इधर 2 लिखा हुआ है ये हमारा होता है क्या, डिवाइजर। क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। क्या होता है, जो मिड में लिखा होता है डिविडेंड। जो इस साइड में जितने टाइम्स हम टेबल पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है, कोशेंट होता है। और जो ये लास्ट में आ जाता है ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो अगर फुल्ली इसके टेबल में ये आ रहा होता तो रिमाइंडर हमारा 0 होता। अगर ये फुल्ली इसके टेबल में नहीं आ रहा होता है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। जैसे अगर यही 2 लिखा होता, यहाँ पे 8 लिखा होता और यहाँ पे, तो हम ये 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ते और 8 आ जाता तो ये रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो जो भी इधर यानी कि जो भी डिवाइजर है अगर आप उसका टेबल पढ़ो और ये मिड वाला आ जाए तो हमेशा रिमाइंडर क्या होता है आपका, 0 होता है। अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए डिविडेंड आपका 9 था ना, तो अब डिवाइजर आप लिख लो, डिवाइजर है 2 इंटू कोशेंट कितना था 4 और या इधर रिमाइंडर कितना बचा था 1। तो करके देखिए जरा, 2 इंटू 4 हो गया 8 और प्लस 1 तो क्या आ गया 9 और 9 ही आपका क्या है, इधर से भी डिविडेंड आ रहा है, आपने क्वेश्चन में देखा तो भी डिविडेंड आया। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते तो डिवाइजर था हमारा 2 इंटू कोशेंट था हमारा 4, रिमाइंडर था 0। यानी अगर इसको सॉल्व हम करते तो 8 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8 आता। देखिए यहाँ का डिविडेंड हमारा क्या था, 8। तो इससे ये पता चल गया ये जो फॉर्मूला है ये हमारा एकदम सही है और ये आप सीख के भी आए हो। ठीक है, चलिए अभी हमें ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई कि क्या डिविडेंड होता है, क्या डिवाइजर होता है, क्या कोशेंट और क्या रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, ये आप नहीं पढ़ के आए थे। तो ये पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में है। अभी जब आप ये सब पढ़ के आए थे तब आप छोटे थे, लेकिन अब आप रिमाइंडर थ्योरम की तरफ चल रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा। पॉलिनोमियल फॉर्म में का मतलब ये है कि अगर हमको जैसे ये एक पॉलिनोमियल दिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और इधर हमको इसको डिवाइड करना था किससे, एक्स माइनस 2 से। तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसको कि एक्स स्क्वायर आ जाए। 1 टाइम आप एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। करिए, इस एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इस एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, इसका और इसका साइन अपोजिट हो गया, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों का साइन कैसा हो गया, अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, x, दोनों घट गए साइन बड़े वाले का तो ये x आ गया और यहाँ पे इसको आपने एज इट इज, इस 2 को आपने एज इट इज लिख लिया जो भी साइन था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसको कितने टाइम ले जाना पड़ेगा, 1 टाइम। और साइन देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस रखेंगे। तो रख दिया हमने। करिए मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स कितना हो गया x और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2। इसके बाद अब आप फिर से साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये आपका क्या हो गया, कोशेंट हो गया।
कोशेंट हो गया, ये आपका क्या था, ये आपका डिविडेंड था इसमें भी, और ये आपका क्या था, ये आपका डिवाइजर था, राइट। रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। अब देखिए ये जो आपका डिविडेंड था, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये आपका एक पॉलिनोमियल था। अगर इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, आप क्या कर दो, ये अगर ये जिस डिवाइजर से आप इसको डिवाइड कर रहे हो उसी को, अगर यहाँ पे ये क्या है, x माइनस 2 है, अगर इस यहाँ पे अगर इसको हम इसमें रख दें, यानी कि अगर हम P2 निकाल लें, तो जरा निकालिए, ये क्या हो जाएगा, P2 अगर आपको निकालना है तो आप थोड़ा सा इसको इवेल्युएट कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है। तो ये आ जाएगा इसका 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 2, तो 4 और 2 हो गया 6, 6 माइनस 2 हो गया, और ये कितना आ गया 4। देखिए यही आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, यानी हमको जिससे डिवाइड, जो हमारा डिवाइजर है उसी को अगर हम ये x माइनस a से कंपेयर करें तो a इज इक्वल्स टू कितना है 2, फिर हम इसमें x की जगह अगर वही 2 रख देते हैं तो वही हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अब हमको डिवाइड करने की पूरी तरह से जरूरत नहीं है, जो भी हमको डिवाइजर दिया है हम क्या करेंगे, उसको x माइनस ए से कंपेयर कराएंगे और उसी a की वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में डाल देंगे और वही हमें डायरेक्ट क्या करेगा, रिमाइंडर दे देगा। अच्छा, तो अभी देखिए हमने ये बोला था, जब ये वाला हम करा रहे, ये वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो अगर ये पूछा जाए कि क्या 2 फैक्टर है 9 का, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए क्या 2 फैक्टर है 8 का, तो है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर हमसे फैक्टर भी पूछा जाएगा तो हम रिमाइंडर से ही चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे फैक्टर नहीं है। तो ये जब जो भी सारी चीज मैं कह रही हूँ, यही पूरी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आ गया कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है, तो एक और ए कोई रियल नंबर है, वो भी इस तरीके से है कि जिससे हम px हमारा x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इससे डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, आप x माइनस ए से कंपेयर करा लो जो भी डिवाइजर है उसको, और a की वैल्यू आप डाल दीजिए, तो वही आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो इस पे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो चलिए करते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज 2.3। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, find the remainder when this polynomial is divided by this। ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो देखिए हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे px क्या लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए लेट px इज इक्वल्स टू px, जो आपको ये गिवन है, तो लिख लीजिए ये कितना दे रखा है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट। और इसके बाद आपको किससे, जब इससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो जो जिससे भी डिवाइड किया जाता है तो लिख लीजिए आप कंपेयर x प्लस x प्लस 1 बाई x माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे x तो दोनों में है, तो यहां से दिस गिव्स, ये क्या दे देगा बताइए, माइनस ए इज इक्वल्स टू 1, या दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है ना। तो और या आप क्या कर सकते हैं, पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी x अगर आप ऐसे लिख दें पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, so दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे कंपेयर करके, क्योंकि हम अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो हम कंपेयर करके करेंगे। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। तो देयरफॉर p ऑफ -1, pa निकालते थे ना, pa इज इक्वल्स टू p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, इसमें रख दीजिए क्या हो जाएगा, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो कितना आ गया, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप तो -1 आ जाएगा,
फिर -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, और फिर 3 इंटू -1 करोगे तो -3, और यहाँ पे करोगे तो +1। तो देखो ये प्लस का और ये प्लस का एक दूसरे से ऐड हो गए 4, और ये माइनस का और ये माइनस का एक दूसरे से ऐड हो गया माइनस का 4। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 4 ये प्लस का 4 और माइनस का 4 तो 0। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। देखिए कितना इजी था। ठीक, अब ये है तो px तो आपका वही रहा, लिख लीजिए लेट px इज इक्वल्स टू, ये गिवन ही है आपको, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो कंपेयर x माइनस 1/2 बाई x माइनस a। तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू कितना है, देखिए ये x माइनस a तो कॉमन हो गया, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2। ठीक है, तो देयरफॉर किसे, बाई रिमाइंडर थ्योरम p a इज इक्वल्स टू p 1/2, और इज इक्वल्स टू वैल्यू डाल दीजिए, 1/2 क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8, और प्लस 3 इंटू 1/2 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो बाई 4 आ जाएगा, प्लस 3/2 प्लस 1। तो ये कितना आ गया, 8 आपका एलसीएम आ गया। तो ये कितना आया, 1 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6, और प्लस 2 4 8, तो 4 इंटू 3 12, और प्लस 8 आ गया। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो कितना आ गया, 27। तो ये कितना आ गया, 27/8। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 27/8। और ये कैसे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें भी यहाँ पे भी लिख लीजिएगा कि बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये x दे रखा है, तो यहाँ पे इसको लिख, वो तो आपको px यहाँ पे लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। px यहीं पे जो पिछला वाले से पिछली स्लाइड से लिख लेते हैं, चलिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, कंपेयर x बाई x माइनस a। तो यहाँ पे तो कुछ आगे लिखा ही नहीं, केवल x तक लिखा है, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो देयरफॉर बाई रिमाइंडर थ्योरम लगा लीजिए, तो p a इज इक्वल्स टू p 0। ठीक है ना, और ये बराबर रख दीजिए 0, कितना आ जाएगा, 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये सब, ये तीनों तो यहाँ से 0 आ गए, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आ गया, 1। तो इसलिए रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। सॉल्व हो गया। इसको भी करा लीजिए, कंपेयर x बाई x माइनस x नहीं सॉरी, कंपेयर ये है क्या, x प्लस पाई है ना, तो कंपेयर x प्लस पाई बाई x माइनस a। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए x और x तो ये था, माइनस a इज इक्वल्स टू प्लस का पाई, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू माइनस पाई। तो देयरफॉर बाई रिमाइंडर थ्योरम पुट कर लीजिए, तो p ऑफ a इज इक्वल्स टू p ऑफ माइनस पाई, वैल्यू डाल दीजिए, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो कितना आ गया, इसको कर देंगे तो आप आएगा पाई क्यूब, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और फिर एक माइनस, और ये माइनस का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका प्लस का 3 पाई स्क्वायर, और यहाँ से फिर से -3 पाई प्लस 1। तो ये आ गया, तो रिमाइंडर ये पूरा ही आ जाएगा। ठीक है,
तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई+1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी कंपेयर करा दीजिए। कंपेयर 5 + 2x बाई, हाँ अभी देखिए इसको कंपेयर कराने में कैसे कराएंगे, बाई x माइनस ए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x है तो x करेंगे। तो x करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं जरा, देखिए इसको कर रहे हैं तो ये 5/2 प्लस 2/2x, तो ये क्या आ गया x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 5/2। अब कंपेयर इससे कराते हैं, तो यहाँ से माइनस a इज इक्वल्स टू 5/2, या दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे ये लिखा है ना, देखिए इधर बता दे रही हूँ, ये लिखा है ना आपका 5 + 2x इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए, तो 2x इज इक्वल्स टू -5 आ गया, तो x इज इक्वल्स टू -5/2 आ गया। तो ये आपका a बन जाएगा, बाद में इसी को आप a ले लीजिए, तो -5/2 वही आपने यहाँ से निकाला है। ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस, तो देयरफॉर बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा, P of A is equals to P of -5/2। तो वैल्यू डाल दीजिए, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके देखिए कि कितना आता है, ये प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। तो ये कितना आ जा रहा है, देखिए 5×5 = 25, 25×5 = 125 है ना, तो लिख लीजिए ये कितना हो जाएगा 125, और माइनस का 125/2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 5×5 = 25, 25×3 ज़ा कितना होता है 25×3 ज़ा होता है आपका 75, 75/2, 2 ज़ा 4, और माइनस का ये हो गया 15/2, और प्लस का हो गया 1। तो इसमें एलसीएम आपका आ गया 8, तो ये तो रहा माइनस का 125, अब 2 टाइम जाएगा तो 75 इंटू आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 150, और ये 4 टाइम्स जाएगा तो 15, 4 जा कितना 60, और प्लस ये 8। तो जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो 150 में आप 8 ऐड करोगे तो 158 हो जाएगा, और इसमें आप ऐड करोगे तो ये हो गया 5, और ये हो गया 18, और यहाँ पे हो गया आपका अपॉन 8। तो जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 and 2 माइनस का 27/8, एंड दिस इज योर रिमाइंडर। तो ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो ठीक है, तो लेट बिल्कुल सिमिलर था, लेट px इज इक्वल्स टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ तो कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, x माइनस ए ही है, डायरेक्ट ही था। तो आप वैसे भी देख लीजिए 0 करके, जैसे मैं बता रही थी तो इसमें बता दे रही हूँ, पुटिंग x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो बाई किससे, रिमाइंडर थ्योरम से, बाई रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px is divided by x minus a, the remainder will be कितना हो जाएगा, pa।
ये लाइन आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी। तो बस पी ए निकाल लीजिए, पी ए कितना हो गया, इसमें ए डाल दीजिए, तो ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो ये कितना हो गया, ए क्यूब माइनस ए क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होके ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना, और 6a से a चला गया तो कितना आ गया 5a। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 5a। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, या आपको लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू इतना एंड तो then by remainder theorem, when we divide this by x minus a, the remainder will be pa। तो यहाँ फिर से कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो अगर फैक्टर होगा तो जब आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे तो वो आपको रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो आप लिख लीजिए कि लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है वो आप लिख लीजिए। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। फिर आप करिए पुटिंग, जिसको भी आपको फैक्टर दिखाना है उसको 0 के बराबर कर लीजिए, 3x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लाइए। तो 3x इज इक्वल्स टू -7 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -7/3 हो जाएगा। तो फिर आप लिखिए इसके बाद कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि व्हेन px is equals to, जो भी गिवन है आपको 3x क्यूब प्लस 7x is divided by is divided by ये 3x माइनस, सॉरी 3x प्लस 7, तो देन रिमाइंडर विल बी, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी p -7/3। इसको आप चाहे 3x प्लस 7 लिखें, चाहे 7 प्लस 3x लिखें, एक ही बात है। तो ये तो आप निकाल लीजिए p ऑफ -7/3, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप -7/3 पुट कर दीजिए। -7/3 का क्यूब और प्लस 7x, तो ये कितना हो गया 3 इंटू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, तो ये आ गया आपका 343 अपॉन 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और सॉरी यहाँ पे x लिख दिया है, x की तो आप वैल्यू डाल रहे थे ना, तो यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू, क्या थी आपकी, माइनस का 7/3 थी, है ना, डाल लीजिए यही। तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 7 जा 49 अपॉन 3 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 9 है ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -343, और जब 49 में आप 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 147, और जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0 देन 9 देन 4, तो -490 अपॉन 9 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर 0 आ जाता तो हम बोल देते ये इसका फैक्टर है, क्योंकि ये 0 नहीं आया है। तो सो 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x। बस यही आंसर हो गया आपका, ये फैक्टर नहीं है। Hoping you all like and appreciate our this effort of making learning easy with our channel. So keep liking our channel, do share and subscribe the channel, and be in your homes, be safe and keep learning. Thank you.